1.5 से 2 महीने एग्जाम के बचे हैं और बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, एग्जाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में जा रहे हैं। तो भाई श्री कृष्ण से आप सीखो। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश दिया है, वहाँ कोरिलेट यहाँ करना है। अर्जुन को वहाँ रणभूमि में उपदेश दिया गया था और यहाँ आपका रणभूमि आपका एग्जाम है। तो श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कर्म करो, फल की चिंता बिल्कुल ना करो। तो कृष्ण के लिए जो श्री कृष्ण जो उपदेश दिए थे उसमें कर्म क्या था, अर्जुन को लड़ाई करनी थी, और फल क्या था कि लड़ाई के बाद विजय पानी थी। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ आपका कर्म क्या है, आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, और आपका जो फल होगा वो क्या होगा, आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, और आपका जो रणभूमि है वो क्या है, आपका एग्जाम है। जो एग्जाम 1 फरवरी से एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम है आपका रणभूमि, और आपका फल क्या होगा, आपका रिजल्ट होगा। तो उस चीज़ को अगर हम लोग कोरिलेट करते हैं अपने अपने लाइफ के साथ कोरिलेट करते हैं तो यहाँ क्या पता चलता है कि हमें अभी बस पढ़ाई करनी है। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हो, अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हो अभी, तो उम्मीद रखो, विश्वास रखो खुद पे, और श्री कृष्ण का उपदेश मानो कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आएगा। लेकिन बात ये है कि ईमानदारी वाली पढ़ाई होनी चाहिए, बिल्कुल ईमानदारी वाली पढ़ाई होनी चाहिए। भाई अब ये लास्ट के 1.5 महीने बचे हैं, 50 दिन आपके पास टाइम बचे हैं। अभी पूरा ईमानदार होकर पढ़ो, अभी कुछ नहीं करना है, अभी कुछ कटौती नहीं होनी चाहिए, अभी पढ़ाई के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो श्री कृष्ण से कुछ सीखो और उनकी बातों को मानो। बस आपको पढ़ाई करनी है, आपका जो कर्म है, आपका जो काम है वो बस पढ़ाई है, और आपका जो रणभूमि है ये एग्जाम है। इसी में लड़ना है, इसी में गिरना है, उठना है और फिर से चलना है, और इसी चीज़ को जीतना है। जीतना क्या है कि आपको रिजल्ट बहुत बेहतरीन लाना है, तो आपका रिजल्ट जो होगा वो आपका फल होगा। ठीक है, तो घबराहट होती है तो होने दो। ठीक है, और बस यही मानो कि हाँ कि मैं अभी ईमानदारी से मेहनत करूंगा तो मेरा जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आएगा। ठीक है, तो घबराहट नॉर्मल सी बातें हैं, सबको होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री को घबराहट होती है, आप तो अभी बच्चे हो तो आपको नॉर्मल बात है कि घबराहट होगी। तो अगर घबराहट हो रही है, टेंशन हो रही है, प्रेशर हो रही है, तो खुद को बोलो कि हाँ भाई रिलैक्स रहो, खुद को समझाओ कि रिलैक्स रहो, सब कुछ अच्छा होगा, बहुत ही बेहतरीन होगा, जो आएगा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और खुद को ये बताओ कि हाँ कि जो अभी मेहनत हमें करना है। ठीक है, अभी आपके पास जो टाइम बचे है उस टाइम को आप कैसे न्यूट्रलाइज करते हो, उस टाइम को आप कैसे बांटते हो, पूरे दिन पूरे रात में कैसे आप टाइम को बांटते हो, इस पे फोकस करनी है, ना कि रिजल्ट पे फोकस करनी है। रिजल्ट पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है कि रिजल्ट मेरा ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, खराब आएगा, अच्छा आएगा, वो तो बात की बात है। अगर आप अभी से रिजल्ट के बारे में सोचने लगोगे तो फिक्स है कि आपका रिजल्ट गड़बड़ होगा, फिक्स है कि होगा ही होगा। क्योंकि अभी आपका जो रणभूमि, जिस रणभूमि में हो उसमें आपको बस फाइट करना है। ठीक है, फाइट क्या करना है कि बस खुद से लड़ना है। ठीक है, सबसे बड़ी जो लड़ाई होती है एग्जाम की वो खुद से होती है। जैसे अभी ठंड का मौसम है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसे उठने का मन नहीं करता है, सुबह उठने का मन नहीं करता है। तो जरूरी नहीं कि आप सुबह 4 बजे उठ जाओ। ठीक है, अगर सुबह उठने का मन नहीं करता, लेट नाइट पढ़ाई करो। ज़्यादा लेट नाइट भी नहीं होना चाहिए, 11 बजे के बाद नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब है और आपका रूटीन खराब नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करो कि सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है तो थोड़ा एक्सटेंड करो, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, थोड़ा एक्सटेंड करो और कोशिश करो सुबह उठने का, क्योंकि लास्ट का टाइम है। इस टाइम में आप रूटीन बनाओ। एग्जाम से जो 2 महीने पहले का टाइम है उस टाइम में जो जिस टाइम पे एग्जाम होने वाला है, जैसे एग्जाम सुबह में होता है, ऐसा नहीं कि रात में एग्जाम होता है, तो आपका जो एग्जाम होना चाहिए 9 से 12 या फिर 12 से 3, जो भी टाइम है एग्जाम का, उस टाइम पे कोशिश करो कि पढ़ाई होनी चाहिए। क्योंकि हैबिट बनाओ, जो 1.5 महीने बचे हैं उस 1.5 महीने में खुद को एक हैबिट बना लो कि हाँ कि ये जो 3 घंटे का स्लॉट है, एग्जाम आवर का स्लॉट है, इस स्लॉट में हमें पढ़ाई करनी है तो करनी है, ये एक हैबिट बन जाएगा। ठीक है, और पढ़ाई करनी होगी, घबराहट हो रही है तो पढ़ाई करो और खुद को समझाओ कि रिलैक्स रहो भाई, रिलैक्स रहो, बिल्कुल रिलैक्स रहो, और जो रिजल्ट आएगा बहुत ही बेहतरीन आएगा। और बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल भी मत डरो, रिलैक्स रहो, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स रहो। तो पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट।